आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 30 मार्च की टॉप 10 न्यूज। तेलंगाना की रियासती वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी महेश्वरम हलके में जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी के तहत श्री राम नगर कॉलोनी में अतमिया सम्मेलना सभा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद हुई। वजीर ने कहा कि तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर केसीआर को आज सबसे बड़ा बेटा बताया गया है, जो बुजुर्गों को 2000 रुपए पेंशन दे रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर की सताइश की, जिन्होंने फलाही स्कीमात, मशीन भागीरता और तालाबों की खूबसूरती का एक अजीम प्रोग्राम लाया, जिसे आज रियासत तेलंगाना में अपनाया जा रहा है। महेश्वरम हलके को करोड़ों रुपए की मंजूरी दी गई है और तमाम इलाकों में तरक्याती प्रोग्राम चल रहे हैं। एक जमाने में लोगों को जलपल्ली आने में काफी परेशानी होती थी। तेलंगाना रियासत को मजीद तरक्की करने की जरूरत है, जिसका मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर की क़यादत को मजबूत किया जाए। उसी तरह अगर महेश्वरम हलका मजीद तरक्की करना चाहता है तो सविता इंदिरा रेड्डी को मजबूत करके तरक्की की राह हमवार करनी चाहिए। इस प्रोग्राम में काउंसलर्स, कोऑप्शन मेंबरान, साबिक MPTC कायदीन, वाबस्ता सोसाइटियों के सदूर, खवातीन कायदीन, जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी के सदूर इकबाल बिन खलीफा व दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद के गोशा महल के MLA राजा सिंह के खिलाफ मुंबई में मुकदमा दर्ज किया गया। नफरत अंगेज तकरीर करने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस ने 29 जनवरी को मुंबई मंगल हाट में मुनाकिदा एक प्रोग्राम में राजा सिंह के खिलाफ इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स करने पर 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस जलसे में तकरीर की वीडियो की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया। हैदराबाद पुलिस ने राजा सिंह को मुंबई में उसकी इश्तियाल अंगेज तकरीर पर नोटिस भी जारी की। राजा सिंह जो PD एक्ट केस में जेल गए थे, उनको तेलंगाना हाई कोर्ट ने मशरूत जमानत पर रिहा किया था। हैदराबाद पुलिस ने राजा सिंह को मुंबई के जलसे में अदालती कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर नोटिस जारी किया है और इससे इस मामले की वजाहत करने की हिदायत दी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला में पेश आए एक अफसोसनाक वाकये में एक शख्स ने बीवी से झगड़ा करने के बाद अपने 2 बेटों के साथ मिलकर तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अनंतपुर के अनंत सागर तालाब में बाप और 2 बेटों की 3 लाशें मिलने से मुकामी अवाम में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी करने वालों की शनाख्त अनंतपुर शहर के रंगास्वामी नगर के मोहम्मद रफी और उसके 2 बेटे इमरान 9 साल और दूसरे बेटे सोहेल 6 साल के तौर पर की गई है। अनंतपुर टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत मौसूल हुई कि 35 साल मोहम्मद रफी ने अपनी बीवी के साथ झगड़ा करने के बाद अपने दोनों बेटों को घर से लेकर चला गया। इस दौरान अनंत सागर तालाब में नाशे मिली है। बताया जाता है कि रफी अपनी बीवी के चाल चलन पर शक करता था और उसी मसले पर उनके दरमियान अक्सर झगड़े होते थे। गुज़िश्ता रोज उसने उसी मसले पर बीवी से झगड़ा करने के बाद दोनों बेटों को लेकर घर से चला गया था। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। लखनऊ पुलिस ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता उज़्मा परवीन के खिलाफ शहर के हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन पर नमाज अदा करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हुक्काम ने जुमेरात को ये इत्तला दी। ये मामला चाहशुमे को उस वक्त सामने आया जब MIM लीडर ने अपने ट्विटर हैंडल पर नमाज पढ़ते हुए एक तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ विधान सभा के सामने असर की नमाज अदा की। अगर नमाज पर पाबंदी लगाई तो हम अपने मुल्क के हर हिस्से में नमाज पढ़कर दिखाएंगे। हमारा मुल्क आजाद है, इसीलिए मुझे आजादी से नमाज पढ़ने का हक है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल जोन अपर्णा रजत कौशिक ने कहा कि उज़्मा ने फर्जी तौर पर नमाज अदा करने की जगह को ध्यान भवन जाहिर किया, जो गुमराह कुन है। पुलिस ने परवीन के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी को पटना की MPMLA अदालत ने 12 अप्रैल को बीजेपी के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा के रुकन सुशील कुमार मोदी की तरफ से उनकी मोदी वाली तबसरे पर दायर दरख्वास्त पर अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया है। सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम वाले लोगों के खिलाफ बयान देने पर मुजरिमाना हितक इज्जत के इल्जामात लगाए हैं। अदालत ने राहुल गांधी के वकील को उनके सामने पेश होने का हुक्म दिया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में 2019 के लोकसभा इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि मोदी नाम वाले लोग ही चोर क्यों होते
होते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि नीरव मोदी और ललित मोदी हजारों करोड़ रुपए लेकर मुल्क से फरार हो गए। सुशील कुमार मोदी के अलावा साबिक वजीर नितिन नवीन, बांकीपुर के एमएलए, बीजेपी रहनुमा संजीव चौरसिया और मनीष कुमार बीजेवाईएम रहनुमा पहले ही अदालत में गवाह के तौर पर अपने बयानात दर्ज करा चुके हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में श्री राम नवमी के मौके पर एक हादसा पेश आया। सतियानगर के करीब पटेल नगर में वाक़ श्री बलेश्वर महादेव जलीलाल मंदिर में कदम कुएं की छत गिरने से 25 से ज्यादा लोग कुएं में गिर गए। इस वाक़े में 10 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। पुलिस और एनडीआरएफ के एहलकारों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी है। इस वक्त मुकामी लोग भी मुतासिरीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम कुएं में गिरने वाले अफराद को सीढ़ी की मदद से निकालने की कोशिश कर रही है। सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत। सहाफी के साथ बुरा सलूक मामले में शिकायत रद्द करने का दिया गया हुक्म। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सलमान खान को आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस वक्त राहत की खबर सुनाई जब 2019 के एक मामले में एफआईआर को रद्द कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान को अब अंधेरी कोर्ट में हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि अंधेरी कोर्ट के जरिए जारी किए गए सिमन को भी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। साथ ही सलमान के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द करने का हुक्म सादिर कर दिया है। दरअसल 2019 में एक सहाफी ने सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सहाफी ने अदाकार पर मारपीट और बदसलूकी का इल्जाम आयद किया था। उसी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को आज क्लीन चिट दे दी है। 2019 में सहाफी अशोक पांडे ने सलमान खान के साथ साथ उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख पर भी मारपीट करने और बदसलूकी का इल्जाम आयद किया था। सहाफी ने बाद में अंधेरी मजिस्ट्रेट के पास इस सिलसिले में शिकायत दाखिल की थी। पूरे मामले को लेकर सहाफी के वकील ने बाद में कहा था कि वाकया 24 अप्रैल 2019 की सुबह पेश आया था। अशोक पांडे सलमान के साथ एक तस्वीर ले रहे थे। उसी दौरान अदाकार के बॉडीगार्ड ने सहाफी से उनका फोन छीन लिया था और मारपीट भी की थी। हिंदुस्तान के साथ मिलकर मुल्क में सोलार पावर प्लांट तामीर करेगा श्रीलंका। काबिले तजदीद तवन्नाई को फरोग देने के लिए हिंदुस्तान के साथ मिलकर श्रीलंका मुल्क के मशरकी बंदरगाह जिला तरकुमाली में मुश्तरका तौर पर 2 मरहलों में 135 मेगावाट का सोलार पावर प्लांट तामीर करेगा। श्रीलंका की काबीना ने इस मंसूबे की मंजूरी दे दी है, क्योंकि मुल्क ने 2030 तक अपनी बिजली की जरूरियात का 70% काबिले तजदीद तवन्नाई के जरिए से हासिल करने का हदफ रखा है। इस हफ्ते होने वाली काबीना की मीटिंग के हवाले से जारी करदा एक यूनिट में कहा गया है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NTPC और सेलमन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी CEB ने मुश्तरका तौर पर 2 मरहलों में शमसी तवन्नाई के मंसूबे को नाफिज करने पर इत्तेफाक किया है। एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। नोट में कहा गया है कि इस मंसूबे के पहले मरहले में कुल 42.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 50 मेगावाट की शमसी तवन्नाई के मंसूबे को लागू किए जाने और 23.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के खर्च से संपूर से खपलतूर तक 40 किलोमीटर लंबी 220 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन की तामीर का इम्कान है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी के शोबे में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों को एक बड़ी राहत देते हुए एक जज ने फैसला दिया है कि H-1B वीजा रखने वालों के शरीके हयात अमेरिका में काम कर सकते हैं। अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज तानिया चटकन ने CO जॉब्स USA की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें साबिक सदर बराक ओबामा के दौरे हुकूमत के जाब्ते को खत्म करने की दरख्वास्त की गई थी। इस जाब्ते के तहत H-1B वीजा होल्डर्स के बाद जुमरों के शरीके हयात को मुलाजिमत की इजाजत कार्ड जारी किया जाता है। अमेज़न, एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने इस मुकदमे की मुखालिफत की थी। इन जाब्ते के तहत अमेरिका ने अब तक तकरीबन 1 लाख H-1B कारकुनों के जीवन साथियों यानी शरीके हयात को काम के हुकूक दिए हैं, जिनमें से एक बड़ी तादाद हिंदुस्तानी है। जज तानिया टनकन ने अपने हुक्म में कहा कि जॉब USA की पहली
दलील ये है कि कांग्रेस ने महकमा होम लीडर सिक्योरिटी को कभी H4 वीजा रखने वालों की तरह गैर मुल्की शहरियों को अमेरिका में रहने के दौरान काम करने की इजाजत नहीं दी। जज ने कहा कि कांग्रेस ने वाज़ेह तौर पर और जानबूझकर अमेरिकी हुकूमत को इख्तियार दिया है कि वो अमेरिका में H4 वीजा रखने वालों के शरीक हयात की रिहाइश के काबिल इजाजत शर्त के तौर पर मुलाजिमत की इजाजत दे। अप्रैल से शुरू होगा, ताहम नए माली साल में बाज़ अक़साम की आशिया की कीमतों में जबरदस्त इजाफा होगा। मरकजी हुकूमत ने ये फैसला मुकामी तौर पर तैयार करदा आशिया को फरोग देने के लिए लिया है। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने ये ऐलान उस वक्त किया जब बजट पेश किया गया था। प्राइवेट जेट्स, हेलीकॉप्टर, आला दर्जे के इलेक्ट्रॉनिक आशिया, प्लास्टिक की आशिया, जेवरात, हाई ग्लोस पेपर, विटामिन प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक किचन की चिमनियाँ, सिगरेट, सोना और प्लाटिनम जैसी आशिया भी इन आशिया में शामिल है। गुज़िश्ता बजट में मरकज ने कई दरआमदी आशिया पर टैक्स बढ़ा दिया था। वहीं किचन की बरखी की चिमनियों पर कस्टम टैक्स 7.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। उसके अलावा हुकूमत ने तंबाकू यानी टोबैको की मसनूआत जैसे सिगरेट और पान मसाले पर GST मुआवजा सेस की ज्यादा से ज्यादा शरह और हद का फैसला किया है। GST ने दीगर चीजों के अलावा रिटेल सेलिंग प्राइस, सेलिंग रेट में मुआवजा सेस शामिल किया है। मरकज ने ये इक़दामात हाल ही में मंजूर शुदा फाइनेंस बिल 2023 में पेश की गई तरामीम के हिस्से के तौर पर किए हैं। इसके साथ पान मसाले की पैदावार पर 135% टैक्स के बजाय 51% GST फी यूनिट होगा। इसके नतीजे में पान मसाला, सिगरेट और दीगर तंबाकू मसनूआत की कीमतें बढ़ जाएगी। सोने से लेकर सिगरेट तक कीमतें 1 अप्रैल से बढ़ेगी। ये थी 30 मार्च की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।